हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपकी इंग्लिश कंपलसरी बुक के पोइट्री सेशन का चैप्टर फर्स्ट माय मदर इज 66 पढ़ेंगे, जिसके लेखक कमला दास जी है। ये जो पूरी कविता है पूरी तरह इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है। इस कविता में पोइटेस कमला दास अपने बचपन से जुड़ी एक कहानी बताती है कि उसकी जो माँ है वो वृद्ध हो चुकी है और उसकी एज 66 ईयर ओल्ड है और इस कारण उसे हमेशा उन्हें खोने का डर लगा रहता है। इस पूरी कविता में पोइटेस अपने माँ के प्रति उसका जो प्यार है, उसे उसकी माँ को खोने का जो डर है उसी को व्यक्त करती है, बताती है। तो अब हम इस कविता को स्टेंजा वाइज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसका फर्स्ट स्टेंजा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. इसका मतलब ये है कि पोइटेस कमला दास अपने माँ के घर से कोचिंग नामक एक एयरपोर्ट जा रही होती है, जहाँ से वो फ्लाइट पकड़ती है। और जब वो जा रही होती है गाड़ी में बैठकर, तब उसकी जो माँ होती है वो उसके पास में ही बैठी हुई होती है और बैठे बैठे वो खुले मुंह झपकियाँ ले रही होती है, मतलब कि सोई हुई होती है। उसकी माँ की एज 66 ईयर होती है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसलिए तो इस चैप्टर का नाम माय मदर इज 66 रखा गया है। इसलिए उसकी जो माँ की एज है वो तो 66 ईयर ओल्ड है। वो वृद्ध भी हो चुकी है और उसका जो चेहरा है बिल्कुल राख जैसा रंगहीन अथवा हल्का पीला शव के चेहरे जैसा दिखाई देता है। मतलब एक मरे हुए व्यक्ति का जैसा चेहरा होता है ना, एकदम फीका फीका रंगहीन, एकदम अजीब सा ही दिखने वाला, वैसा चेहरा उसका था। एकदम चेहरा राख जैसा हो गया था, रंगहीन हो गया था। मतलब एकदम जो बूढ़े व्यक्ति जैसे दिखते वैसे वो दिखने लग गई थी और वो अपनी वृद्धावस्था की वजह से और भी ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई थी। मतलब इंसान जब वृद्ध हो चुका होता है तो वो कमज़ोर हो जाता है और इसी तरह से वो भी कमज़ोर हो चुकी होती है। और इसी बात से कवित्री को बहुत ज़्यादा कष्ट महसूस होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। But soon put that thought away and look out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their home. But after the airport security check standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile, smile, and smile. अब देखो पोइटेस कमला दास क्या कह रही है कि वो अपनी माँ की शारीरिक दशा से अपना ध्यान हटाने का प्रयास करती है और उसके लिए वो बाहर वृक्षों को देखती है, पेड़ों को देखती है। और जब वो पेड़ों को देखती है तो उसे लगता है जैसे कि पेड़ उसके पीछे पे भाग रहे हैं, भागते हुए पेड़ों को देखती है वो। मतलब देखो अपन खुद नॉर्मली ये बात जानते हैं कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं और जब हमारे आसपास कोई पेड़ होता है रास्ते में और जब हम पेड़ों को देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि वो हमारे पीछे पीछे भाग रहे हों। ठीक उसी तरह पोइटेस कमला दास भी जब पेड़ों को देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो भाग रहे हैं। दूसरी तरफ वो बच्चों को देखती है, छोटे छोटे बच्चों को देखती है जो घर से बाहर आ रहे होते, खुश होकर प्रसन्नचित होकर बाहर आ रहे होते, खेल रहे होते। अब वो इन दोनों चीज़ों का जो कंपैरिजन है ना वो अपनी माँ से करती है कि एक तरफ ये बच्चे हैं, ये पेड़ है जो इतने ऊर्जावान हैं, इतने खुश हैं, और दूसरी तरफ उसकी माँ है जो कि वृद्ध हो चुकी, पीली पड़ी हुई है, इतनी कमज़ोर है। तो इन दोनों चीज़ों से वो अपनी माँ का कंपैरिजन भी करती है। तो वो ये कहना चाहती है कि पूरी दुनिया इतनी ऊर्जावान है, इतनी अच्छी है, एनर्जेटिक है, पर मेरी माँ पीली पड़ी हुई है, वृद्ध हो चुकी है और इतनी कमज़ोर है। लेकिन एयरपोर्ट चेकिंग के बाद जब वो वापस अपनी अशक्त एवं पीली पड़ी हुई माँ को की ओर देखती है, जो कि सर्द ऋतु के उत्तरार्ध के चंद्रमा की भांति दिखाई देता है, एकदम पीला एवं धुंधला। मतलब उसकी माँ जो है पूरी एकदम धुंधली धुंधली दिखाई दे रही है। और इसकी जो कंपेयर है वो सर्द ऋतु के चंद्रमा से किया गया है, क्योंकि सर्द ऋतु में क्या होती है, धुंध होती है, और धुंध की वजह से चंद्रमा होता है एकदम धुंधला धुंधला से दिखाई देता है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि उसकी जो माँ है वो भी पीली पड़ी हुई है, एकदम धुंधली धुंधली उसे दिखाई देती है। अब देखो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि पोइटेस की मदर का कंपैरिजन लेट विंटर मून से क्यों किया गया। वो इसलिए किया गया क्योंकि उसका जो चेहरा था वो पीला, रंगहीन और बीमार था, बिल्कुल वैसा दिख रहा था जैसे कि सर्दी मौसम के चंद्रमा दिखता है, एकदम धुंधला धुंधला सा, पीला, बीमार सा। इसके अलावा विंटर सीजन को वृद्धावस्था का एक सिंबल भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि विंटर सीजन साल में सबसे आखिरी में आता है और वृद्धावस्था हमारे जीवन में सबसे आखिरी में आती है, इसलिए एक प्रकार से हम वृद्धावस्था का सिंबल भी विंटर सीजन को कह ही सकते हैं। और उसकी जो माँ है वो पूरी तरह से वृद्ध हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए पोइटेस ने अपनी माँ की तुलना लेट विंटर मून से की।
ये क्वेश्चन आपकी 2 मार्क्स में मेन एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आप तैयार करना। हाँ, तो उसने जब उसकी माँ को सुरक्षा जांच के बाद देखा उसकी ओर, तो वो उसे खोने के डर से ग्रसित हो जाती है, भय से ग्रसित हो जाती है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।